आइए हम परमेश्वर की संगति में जाएंगे। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यह वह सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे। वह तो पवित्र है, राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने में दंडवत करो। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनके सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तो उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपने आशीष के हाथ को रखे। आइए हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और छोटी पुस्तक में से गीत नंबर 4 गाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान खुदा, ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान खुदा, ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आँख तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में हयात तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, है यीशु महान खुदा, ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान खुदा, ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, छापा न सका कोई,
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्य तेरा नाम, तू धन्य है, इसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू जीवित है, इसलिए हम भी आज जीवितों के लेखे में जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। तो दया का सागर है प्रभु जी, इसलिए हम तेरे दया के क्षेत्र में पाए जाते हैं प्रभु जी। अपने निगाह करम में तूने अपने लोगों को बनाए रखा राजा। चाहे हम जिस परिस्थिति में हो प्रभु जी, तूने हमें संभाल रखा है। दुनिया की सारी मुसीबतों से, दुनिया के सारे दुख, संकट, क्लेश से तूने हम सबों की रक्षा रखवाली की प्रभु जी। बीते 2024 साल में तू एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक लम्हा, एक एक घंटे, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक माह तो हम सबों के संग संग रहा प्रभु जी। एक पल के लिए भी तो हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, क्योंकि तू कहता है तू मेरे दर्शन का खोजी हो। इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छुपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, क्योंकि तू तो मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमें त्याग ना दे, हमें छोड़ ना दे। हमारी प्रार्थना के अनुसार तूने प्रभु जी जन्म से लेकर आज तक एक एक पल तू हमें सबको संभाले रखा प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। बीते समयों में, बीते कालों में हम जिन जिन क्षेत्रों में भी थे प्रभु जी, हर एक क्षेत्रों में रहते हुए तेरे नाम को चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हमें धन्यवाद देने के लिए हमारे श्वासों को तूने बरकरार रखा राजा। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बाप आसमानी, कितने लोग कल तक हमारे संग संग थे, हमारे संग संग चल फिर रहे थे प्रभु जी, परंतु आज न जाने इस संसार से कूच कर गए, उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। परंतु तू प्रभु जी हर पल, हर घड़ी, हर समय अपने निगाह करम में हम सबों को बनाए रखा प्रभु जी। संसार की बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से, खतरों से, संकटों से, लड़ाई झगड़े, मारपीट, वाद वाद, सबसे तूने अपने लोगों की रक्षा रखवाली की। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे पांव को ठोकर खाने से, हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे मनों को विचलित होने से, हमारे प्राणों को नाश होने से तूने बचाया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कई बार हम बड़ी बड़ी बीमारियों से पीड़ित थे प्रभु जी, बड़े बड़े दुख, संकट, क्लेश, मुसीबतों में पड़े हुए थे प्रभु जी। तूने अपने धर्म में हाथों में हमें उठाकर संभाले रखा प्रभु जी। एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं किया, क्योंकि तूने वायदा किया प्रभु जी कि मैं जन्म से लेकर मृत्यु के अंत तक तेरे संग संग रहूंगा। हाँ प्रभु जी, तो हमारे संग संग आज तक रहा प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं। 2024 साल से निकालकर इस 2025 साल के पहले महीने के दूसरे पवित्र सोमवार में तूने अपने लोगों की सुधि लेते हुए
हम सबों को जीवितों के लेखे में जीवित रखा प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है, जितनों ने तुझ पर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी भी काला होने नहीं पाया। तेरा वचन कहता है, तेरे निकट 10,000, तेरे बाएं ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वे तुझको छूने ना पाएंगे। हाँ प्रभु जी, तूने अपने वचन के अनुसार आज तक हम सबों को अपने धर्म हाथों में स्थिर किया प्रभु जी, ताकि हम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हर समय में तेरा नाम की हमदो सिताइश कर सके प्रभु जी। बीते रात्रि काल के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। बीते रात्रि काल को प्रभु जी, हमारी तरह कितने ऐसे लोग थे जो कि बड़े बड़े युक्तियों के साथ, बड़े बड़े योजनाओं के साथ, बड़े बड़े कल्पनाओं के साथ दूसरे दिन के प्रातःकाल को देखने के लालसा लिए हुए अपने अपने बिस्तरों में तो सोए प्रभु जी, परंतु इस दूसरे दिन के प्रातःकाल को वो देख नहीं पाए और इस संसार से कूच कर गए। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु ये तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरी अनुग्रह थी प्रभु जी कि तूने हमारी आत्मिक आंखों के साथ साथ हमारी संसारिक आंखों को भी खोला और तेरी सृष्टि की रचना को देखने का, अनुभव करने का और तेरे लोगों के साथ मिलकर तो जीवित परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देने का अवसर दिया प्रभु जी। सचमुच हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू महान है, तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। ये सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस मुबारक सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, कि तूने प्रभु जी अपने लोगों को तेरे पवित्र भवन में, तेरे पवित्र पाक हैकल में आने का हर एक को एक सुंदर सुनहरा मौका और अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो जो अपने मनों को कठोर किए हुए शैतान के दासत्व में रहते हुए संसारिक लीला कीड़ाओं में व्यस्त हैं, संसारिक अभिलाषाओं में डूबे हुए हैं, संसारिक कार्यों में व्यस्त हैं प्रभु जी, ऐसे ऐसे लोगों पर प्रभु जी तू प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर। तेरा वचन जो कहता है कि और मैं उनके हृदय एक कर दूंगा और उनमें नई आत्मा उत्पन्न करके उनके देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हाँ प्रभु जी, तेरे एक एक लोगों को विवेकशील मांस का हृदय दे प्रभु जी, क्योंकि ये तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी। शैतान के दासत्व में बंधे हैं, उनके जंजीरों को तोड़ प्रभु जी, और उन्हें भी तेरी आराधना, तेरी उपासना करने का अवसर दे प्रभु जी। जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, हर एक को आने में तो सहायता मदद कर प्रभु जी। हर एक को सुरक्षित रूप से अपने पवित्र भवन में ला प्रभु जी, ताकि हर कोई तेरे भवन में आकर तेरे नाम की, तेरे लोगों के साथ मिलकर हम दो सिताइश करने पाए प्रभु जी। आज की आराधना का तू अगुवा बनकर अगुवाई कर। आज की आराधना का तू संचालक बनकर संचालन कर प्रभु जी। आज की आराधना का तू अल्फा और ओमेगा होना, हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी दया, आपकी उपस्थिति को चाहते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता
यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। कलीसिया से अपने स्थान पर ऐसे खड़े रहेंगे। हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को तो निकालेंगे। भजन संहिता 97, 97, बुक ऑफ साम 97, और उसको पढ़ने के लिए लीना सामने आएंगी, लीना मसीह, और हमारे बीच में उत्तरवादी पाठ को रखेंगी। भजन संहिता 97, 9 पर 7, 97। भजन संहिता 97, 1 से लेकर 12 तक। धीरे धीरे एक एक पद हम लोग पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ने पाएंगे। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और दीप जो बहुत तेरे हैं वह भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मोड़ धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग जलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं वे लज्जित हो। वे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। सियोन सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई। हे यहोवा, यह तेरे नियमों के कारण हुआ। क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। यह परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। आइए हम छोटी पुस्तक में से 11 नंबर के गीत को गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें। पिता के हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाते खुशी से, मुक्ति की जय को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। वो भी हमारा
हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के लिए अनुरोध ये करूँगा स्वर्णलता जोसफ सामने आएंगे, प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। विशेष रूप से हम परमेश्वर को हर एक बातों के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, हमारे जीवन में जीवन का संचार, नई शक्ति सामर्थ भरने के लिए परमेश्वर को विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद हम देंगे इस नए वर्ष के 2025 साल के पहले महीने के दूसरे पवित्र विश्रामवार में परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के लेखे में जीवित रखते हुए अपने उपस्थिति में आने का अवसर दिया। इसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद हम देंगे। धन्यवाद हम देंगे जिन जिन बीमारों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना किया करते थे, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और हर एक को बीमारियों से परमेश्वर ने चंगाई भी दी। विशेष रूप से हम प्रार्थना में जाएंगे जिन जिन के जीवन के आंगन में परमेश्वर ने बीते सप्ताह में और एक नया वर्ष और एक नए दिन को जोड़ा, जिन जिन के दाम्पत्य जीवन में परमेश्वर ने और एक नए वर्ष को जोड़ा, उन सबों को हम परमेश्वर की नज़दीकी में लाएंगे ताकि परमेश्वर उनके दाम्पत्य जीवन को और भी आशीषित करने पाए, अपने महिमा अपने जलाल में परमेश्वर उन्हें और भी आगे बढ़ाने पाए। इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। विशेष रूप से प्रार्थना में जाएंगे बीमारों के लिए, विशेष रूप से सुशीला पीटर आंटी के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिन में वो यहाँ से पेरम्बूर जा रही हैं, परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रूप से लेकर जाने पाए और वहाँ पर जब उनका एग्जामिन होता है उन्हें परमेश्वर आशीषित करते हुए उनको उनकी बीमारी से चंगाई देने पाए। इसके लिए प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से पास्टर दानियल दास के लिए। प्रार्थना में हम जाएंगे भाई कुशल मसीह के लिए। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से आमोस जोएल बेटे के लिए। तनु के लिए प्रार्थना करेंगे, उसे बार बार जो फीवर आता है परमेश्वर के सामने में उसके शरीर को, उसके बीमारियों को रखेंगे ताकि जो बार बार बीमार पड़ती है वो बेटी परमेश्वर की चंगाई के द्वारा चंगाई पाए। इसके लिए प्रार्थना में हम जाएंगे। और भी जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, उन सबों को हम परमेश्वर की नज़दीकी में लाएंगे। विशेष रूप से जितने लोग अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हैं, सांस लेने का प्रॉब्लम है, उन सबों को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। डायबिटीज़ बीपी से जो पीड़ित हैं उनको भी हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से बहुत से ऐसे हैं जिनका कि बाईपास सर्जरी होने का है, उनको भी हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। जिनके सर में ब्रेन हेमरेज होने के कारण ब्लड क्लॉट हो गया है, उनके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। और भी तरह तरह की बीमारियों से, टाइफाइड, वायरल, मलेरिया से पीड़ित हैं, उनको भी हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से हमारे मसीह परिवार के हर एक बच्चे बच्चियों के लिए, ताकि इस नए सेशन में और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं स्कूल में, वो अपने अपने तैयारियां ठीक से करने पाएँ, परमेश्वर उन्हें तैयारी करने पाए और वो सही रीति से पूरी रीति से पढ़ते हुए अपने पाठ्यक्रम का एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम में देने पाएँ और अच्छे नंबरों से
पास होने पाए, उनके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे जवानों के लिए। आज बहुत जवान बेरोजगार हैं, उन जवानों को हम परमेश्वर के हाथों में देंगे ताकि उन्हें परमेश्वर एक अच्छी सी रोजगार देने पाए, वो स्वावलंबी बनने पाए, अपने पाँव में खड़े होने पाए, ताकि अपने लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होने वाले बने। उनको भी हम परमेश्वर के हाथों में देंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे इस ठंड के मौसम के लिए। चारों तरफ बारिश हो रही है। इस ठंड में परमेश्वर बच्चों को, बुजुर्गों को खास करके अपने रक्षाता पंखों के आड़ में लेने पाए, इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे ये बुजुर्ग जो हमारे लिए धरोहर के रूप में हैं, उनकी आशीष हम सब के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए बहुत बड़ी गवाही का कारण ठहरने वाली बने, इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से दिल्ली में अभी 5 फरवरी को विधानसभा का जो इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। रिडवा मिस्ट्री कार्य की यूनिट्स के लिए हाई कोर्ट में केस को दिया गया है। इसके लिए विशेष रूप से आप लोग पारिवारिक प्रार्थना में भी स्मरण करने पाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे रिडवा मिस्ट्री के 5 यूनिट्स के लिए। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से जितने भी मसीह कलीसियाएं पाई जाती हैं, हर एक मसीह कलीसियाओं को परमेश्वर अपने हाथों में ले और उन्हें अपने महिमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे आज की आराधना के लिए। स्वर्णलता जोसफ प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए, भलाई करना के लिए खुदावन, तेरी सामर्थ के लिए प्यारे प्रभु जी जो आप हमारे जीवन में उंडेलते हैं खुदावन, तेरी तमाम आशीषों के लिए तेरे नाम का धन्यवाद धन्यवाद देते हैं खुदावन। बीते दिनों से, बीते वर्षों से आज तक तूने हमें संभाल के रखा, अपने पंखों तले छुपा के रखा खुदावन। हर एक बीमारियों से तूने हमें बचा के रखा खुदावन। तेरे नाम का धन्यवाद धन्यवाद देते हैं खुदावन। रात में मीठी नींद दिया खुदावन, सुबह का भोर का प्रकाश दिखाया और अपने भवन तक लेके आया खुदावन। हमारे मनों को तैयार किया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठने पाए खुदावन। तेरे नाम का हम धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन उन लोगों के लिए प्यारे प्रभु जी जिनके जीवन में तूने नए वर्ष को जोड़ा है खुदावन। बीते दिनों 9 तारीख को यश के जीवन में तूने नए वर्ष को जोड़ा खुदावन। तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं खुदावन। उसे तू भला चंगा स्वस्थ रख, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर खुदावन, और अपनी महिमा और तारीफ के लिए इस्तेमाल कर खुदावन। जब वो संसारिक बातों में आगे बढ़ता है खुदावन, आध्यात्मिक बातों में भी आगे बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने बबलू के जीवन में भी आज के दिन नए वर्ष को जोड़ा खुदावन। उसे भी तू भला चंगा स्वस्थ रख खुदावन, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर खुदावन। हर एक शैतान की शक्तियों से उसे बचा के रख खुदावन। उसके जीवन में जो नशे की आदत है खुदावन, उस नशे की आदत से उसे छुटकारा दे प्यारे प्रभु जी। शैतान से उसे तू बचा खुदावन। इस वर्ष खुदावन वो नया जीवन पाने पाए वापस मानी, तेरा डर और भय माने खुदावन, तेरी संगति में चलने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी। प्यारे खुदावन, उसके जीवन से हर एक प्रकार की शैतानिक शक्तियों को निकाल खुदावन, हर एक प्रकार की बुराइयों से निकाल प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हर एक लोगों के लिए तूने अपने आप को क्रूस पर दिया खुदावन। उसे भी तू बचा प्यारे प्रभु जी, ताकि उसका जीवन भी तेरी महिमा का कारण होने पाए प्यारे प्रभु जी। और खुदावन, वो तेरे राज के लिए, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए खुदावन। उसके आने जाने में, उसकी कमाई में तू उसकी सहायता मदद कर और आशीष दे और बरकत दे प्यारे प्रभु जी। और वो भी तुझे जानने और मानने वाला हो सके प्यारे वापस मानी। प्यारे पिता परमेश्वर, और भी ऐसे ऐसे कई लोग हैं खुदावन
मसीह भाई बहन जिनके जीवन में तूने नए वर्ष को जोड़ा है खुदावन, बच्चे बुजुर्ग जवान खुदावन, हर एक के जीवन के लिए तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं तूने भला चंगा स्वस्थ रख, अपनी महिमा और अपनी तारीफ के लिए तूने इस्तेमाल कर खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, जिन जिन के जीवन में तूने नए दंपत्य जीवन को जोड़ा है खुदावन, तूने भी भला चंगा स्वस्थ रख, नाम बनाम आशीष दे खुदावन और अपनी तारीफ और गवाही के लिए इस्तेमाल कर प्यारे प्रभु जी, वो भी तेरे राज के लिए कार्य करें। प्यारे पिता परमेश्वर, खुदावन धन्यवाद देते हैं जिन जिन बीमारों के लिए हमने दुआ की खुदावन, बहुत से बीमार तेरे नाम से चंगाई को पाने पाए वापस मानी और खुदावन हर एक लोग तेरे नाम का धन्यवाद देने पाते हैं प्यारे वापस मानी, क्योंकि हमने बड़े विश्वास के साथ तुझसे मांगा था खुदावन, तूने हमारी दुआ का उत्तर हाँ और आमीन में दिया प्यारे प्रभु जी, इसलिए भी हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच में उपस्थित है खुदावन, हमसे बोलता और बातचीत करता, इसलिए तेरे नाम का हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम विनती करते हैं उन बीमारों के लिए वापस मानी जो तेरी ओर दृष्टि किए हैं खुदावन, उन्होंने किसी गूंगी मूर्ति के आगे नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि किए हैं खुदावन, और वो तेरे हाथों से चंगाई को चाहते हैं खुदावन। विशेषकर हम आमोस ज्वेल को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन, डेनियल दास पास्टर साहब को खुदावन, कुशल अंकल को प्यारे प्रभु जी, शरद अंकल को प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी तू छू चंगाई दे वापस मानी, ताकि वो भी बीमारी से चंगाई को पाके तेरे नाम का धन्यवाद देने पाए, क्योंकि तू हर एक बीमारियों पे जय पाने वाला परमेश्वर पिता है खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, तनु के लिए दुआ करते हैं खुदावन, उस बच्ची को प्यारे प्रभु जी हर वक्त खुदावन जब उसकी तबीयत खराब रहती है प्यारे प्रभु जी, तू उसे छू खुदावन और चंगाई दे प्यारे पिता परमेश्वर, उसे बल शक्ति सामर्थ दे खुदावन, ताकि वो पूर्ण रीति से चंगाई को पाके तेरे नाम का वो धन्यवाद देने वाली हो सके खुदावन, और तेरी महिमा और तारीफ करने वाली हो सके प्यारे वापस मानी खुदावन। और भी ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं खुदावन, थायराइड से, बीपी से, शुगर से खुदावन, और खुदावन आँखों के कम दिखने से प्यारे प्रभु जी, कानों के कम सुनने से, चलने फिरने से, लकवा से पीड़ित है खुदावन, हर एक लोगों को खुदावन तेरे घायल हाथ से छू और चंगाई दे, ताकि एक एक जन चंगे होके खुदावन तेरे नाम का महिमा और तारीफ करने पाए, तेरे नाम का धन्यवाद देने पाए वापस मानी। हम नहीं जानते खुदावन, और जिन्हें हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक बीमारों को तेरे पास लाते हैं, तेरे नजदीक लाते हैं खुदावन, जो मन और शरीर से बीमार है खुदावन, तूने भी चंगाई दे वापस मानी, ताकि वो भी चंगे होके तेरी महिमा और तारीफ करने पाए, तेरे नाम का धन्यवाद देने पाए वापस मानी खुदावन। दुआ करते हैं इसी तरह से देश के लिए, देश के नेताओं के लिए खुदावन, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर खुदावन, ताकि देश का संचालन वो अच्छे तरीके से करने पाए, महंगाई को कम करने पाए खुदावन, और तेरे लोगों की सुधि लेने वाले हो सके खुदावन। तेरे मसीह भाई बहन खुदावन, उनके कार्यकाल में बहुतायत के साथ सेवकाई करने पाए खुदावन, और हर एक प्रकार की विद्रोह को वो खत्म करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं दिल्ली में 5 फरवरी को जब विधानसभा का चुनाव होता है खुदावन, तेरी उपस्थिति हर एक जगह होने पाए खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं खुदावन, रीडिमन मिस्टी की जितनी भी यूनिट्स है खुदावन, हर एक पे तेरी आशीष और बरकत होने पाए खुदावन, और भी उन्हें आगे बढ़ाना खुदावन, और होने देना खुदावन, एक एक जन तेरी कलीसिया का मजबूत खंभा बनने पाए खुदावन। और प्यारे पिता परमेश्वर, इस परिवार में, इस कलीसिया में जितने भी लोग हैं खुदावन, सभी को बड़ी आशीष और बरकत दे खुदावन। जो बच्चे हैं खुदावन, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हुए, अच्छे अंकों से पास होते हुए खुदावन तेरे नाम का वो धन्यवाद देने पाए खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, श्राइन और सीनू प्यारे पिता परमेश्वर, और खुदावन आमोस, और भी जितने बच्चे हैं खुदावन, हर एक मसीह परिवार के बच्चे अच्छे से पास हो के तेरे नाम का धन्यवाद दे सके। जो बच्चे खुदावन नर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं खुदावन, उन्हें भी तू ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर खुदावन, ताकि वो अपने एग्जाम अच्छे से देने पाए और अच्छे अंकों से पास होके अच्छी जगह और ईमानदारी से सेवा करने वाले हो सके, और तेरे नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके खुदावन। उन जवानों के लिए दुआ करते हैं खुदावन जो बेरोजगार हैं खुदावन,
उन जवानों के जीवन में अच्छे रोजगार को दे प्यारे वापस मानी, ताकि हर एक मसीह बच्चे खुदावन, हर एक मसीह जवान खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद दे सके, अच्छे रोजगार को पाके वापस मानी। खुदावन दुआ करते हैं बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों को खुदावन इस ठंड के मौसम से तू बचा के रख वापस मानी, और भला चंगा स्वस्थ रखते हुए उन्हें नाम बनाम आशीष दे और अपनी महिमा और तारीफ के लिए इस्तेमाल कर खुदावन। खुदावन दुआ करते संसार के कोने कोने में जहाँ कहीं भी इस वक्त तेरे नाम से आराधना होती है खुदावन, हर एक जगह तू उपस्थित होके तू अपने लोगों से बोल और बातचीत कर खुदावन। जो मन से पीड़ित है खुदावन, उनसे भी तू बोलना और बातचीत करना वापस मानी, ताकि वो लोग खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद दे सकें। अपनी समस्याओं को लोग लेके जो तेरे भवन में आते हैं खुदावन, उनकी समस्याओं का समाधान आज होने पाए वापस मानी। खुदावन जो आत्मिक रूप से बीमार हैं खुदावन, उन्हें भी तू भला चंगा स्वस्थ कर, उनके मन में मनोबल को बढ़ा खुदावन और अपनी संगति में बना के रख खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक कलीसियाओं की ओर तेरे सरदूतों का पहरा होने पाए खुदावन, ताकि आज के दिन स्वतंत्र रीति से तेरे वचन का प्रचार और प्रसार होने पाए खुदावन, और तेरे राज के लिए बहुत सी आत्मा इकट्ठी की जाए खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, मौसम को भी कंट्रोल में रखना खुदावन, मौसमी बीमारियों से तू अपने लोगों को बचा के रखना खुदावन। जो नई बीमारी आई है खुदावन, हमारे देश में वो बीमारी का प्रकोप ना हो खुदावन, हमारा देश बचने पाए खुदावन, और जहाँ कहीं तेरे लोग रहते हैं खुदावन, उन सारे देशों में प्यारे पिता परमेश्वर ये बीमारी पहुँचने ना पाए, और इस बीमारी को तू जड़ से नष्ट करना खुदावन, और हम सब तेरे नाम का धन्यवाद देने पाए। जिस तरह से तूने कोरोना से अपने लोगों को बचाया, उसी तरह से इस नई बीमारी से भी तू लोगों को बचाना खुदावन। और प्यारे पिता परमेश्वर, होने देना हम में से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं खुदावन, सभी आज तेरे वचन से तृप्त होकर अपने अपने घरों को जाने पाए खुदावन। अपने दास को भी तू अपने हाथों में लेना, बड़ी सामर्थ के साथ तूने इस्तेमाल करना खुदावन। हमें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करना खुदावन, ताकि हम तेरे वचन की गहराइयों को समझने पाए, बूझने पाए, और वचन को अपने हृदय रूपी पटिया में रख के मनन करने वाले हो सकें, और तेरे मार्गों में सच्चाई से और डर भय के साथ चलने वाले हो सके खुदावन, और हर पल तुझे स्मरण करने वाले हो सके खुदावन। जिन विषयों को मैं भूल गई हूँ खुदावन, उन विषयों को भी तेरे सामने रखती हूँ खुदावन। हर एक बातों में तो हमारी अगुवाई और सहायता मदद कर खुदावन। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को तेरे बेटे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर, आमीन। मेरे खुदा है, मेरे खुदा, मेरे खुदा है, मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा, दिल की है कल में आ जा, तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा, मेरे खुदा है, मेरे खुदा, मेरे खुदा है, मेरे खुदा। काल घटाए छाई पूरी, रूह मेरी घबराई हुई, काल घटाए छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई, सुन ले तू मेरे दिल की दुआ, सुन ले तू मेरे दिल की दुआ, दिल की है कल पे आ जा, दिल की है कल पे आ जा, तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा, मेरे खुदा है, मेरे
अपना है, सच बात है, पर अपना है, ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ है, मैं हूँ बालक, तू है पिता, मैं हूँ बालक, तू है पिता, दिल की है कल में आजा, दिल की है कल में आजा, तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा, मेरे खुदा है मेरे खुदा, मेरे खुदा है मेरे खुदा। आइए हम सूचनाओं में जाएंगे। परमेश्वर के मधुर मीठा नाम में कलीसिया ओर से आप सबों को मेरा जय मसीह की। सूचना इस प्रकार है, आने वाले रविवार की आराधना का समय जैसा 9 बजे है 9 बजे ही रहेगी, और तीसरा पवित्र सोमवार है, प्रभु भोज भी रहेगा, इस बात को भी हम ध्यान में रखें। और इस महीने का चौथा रविवार जो कि 26 तारीख है, टीचर लोग अपने अपने स्कूल में रहेंगे। आराधना जैसे 9 बजे होता है 9 बजे रहेगी, संचालन मैं ही करूँगा और परमेश्वर का वचन रोज दिन बोलेंगे। शुक्रवार की आराधना संध्या काल को जैसे 6:30 बजे होती है, 6:30 बजे होगी, इस बात को ध्यान में रखें। और किसी को कुछ कहना है तो कहने का समय है, कह सकते हैं। आइए हम लोग इस नए साल के उपलक्ष्य में आज के एक वचन को देखेंगे। कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6 से 9 तक पढ़ेंगे, 9 तक पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के लिए मोनी सामने आएंगी, आज का वचन हमारे बीच में रखेंगे। कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6 से 9 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे, उसको धीरे धीरे हम लोग मनन करेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 से 9 वचन तक इस प्रकार है। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ये प्रभु का जीवित वचन है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष। धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ, हम तुझे जितना भी धन्यवाद दे वो कम है प्रभु जी, क्योंकि तूने हमारे जीवन में जन्म से लेकर अब तक अपनी उपस्थिति को बनाए रखा प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं तेरे गीतों को गाने के लिए, हमारे होठों को तूने खोला प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, गवाहियों के द्वारा एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने का अवसर दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी,
प्रार्थना का जीवन दिया प्रभु जी। उन्हें दे प्रभु जी, जैसा तो आदिकाल से लेकर आज तक अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बोलता है, बातचीत करता है प्रभु जी। हम कई बार तेरे वचनों को सुनते हैं और भूल जाते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, हम भूलने वाले नहीं, मनन करने वाले बने, और मनन करते हुए अपने जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले बने प्रभु जी। वचन को तेरे हाथों में देता हूँ, वचन की अगुवाई कर, हम सबसे बोल बातचीत कर। यीशु नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगता हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि ये परमेश्वर ने फिर एक बार हमें अवसर और मौका दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने पाए। पूरे सप्ताह भर परमेश्वर अद्भुत रीति से रखा, विजिटिंग करने का अवसर दिया, हर एक के दुख संकट क्लेश में शामिल होने का अवसर दिया। ऐसे ठंड के मौसम में भी परमेश्वर ने मुझे ठंड से बचाया, क्योंकि कफ बहुत हो गया था। परमेश्वर ने इस कफ से भी मुझे बचाया। इसके लिए मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज के दिन में परमेश्वर अपनी उपस्थिति में रखा, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने कल जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा था तो ये वचन मेरे सम्मुख में परमेश्वर ने दिया, क्योंकि नए साल के उपलक्ष्य में, जैसे कि बीते सप्ताह में हमने देखा, जो वचन जो परमेश्वर कहता है, जो लोग तुझसे बैर रखते हैं वो उसे ढूंढने पर भी तू उसे नहीं पाएगा। परमेश्वर हमें नए साल में नए सिरे से आश्वासन नहीं दे रहा प्यारो। आश्वासन का अर्थ है होगा और नहीं भी होगा, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु परमेश्वर में दृढ़ विश्वास दिलाता है अपने वचन के द्वारा। और आज के दिन में परमेश्वर हमें जो कुलिस्सियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 6 से जो 9 तक हम पढ़े हैं, इस नए साल में परमेश्वर में कुछ और बातों को हमारे जीवन में दर्शाना चाहता है प्यारो। जब बच्चा होता है उस समय बच्चे को कोई हार्ड फूड नहीं दिया जाता। क्या है, उसे उसके अनुसार डॉक्टर जैसे कहते हैं लिक्विड उसको दिया जाता है। और जैसे जैसे बच्चे का शरीर विकसित होता है, डॉक्टर के सलाह के अनुसार हम बच्चों को उस रीति से माने खाद्य पदार्थ देना शुरू करते हैं। और बच्चा जब जवान होता है तो जवान के अनुसार, समय के अनुसार उसके जीवन में जो परिपक्वता होती है, परिपक्व जो आती है, सांसारिक जीवन में तो आती है, क्या आत्मिक जीवन में आती है? बहुत कम देखने को मिलता है प्यारो। और इसलिए पौलुस यहाँ पर कुलिस्सियों की कलीसिया को कह रहा है। कुलिस्सी की कलीसिया जो थी, कुलिसे शहर में बनाया गया था, और यह पौलुस के हाथ से बनाया नहीं गया था। पौलुस वहां पर प्रेरित होकर प्रचार करने के लिए गया था और वहां के परिस्थितियों को देखा। कुलिसे जो यूरोप कंट्री का एक बहुत अभिन्न अंग है, अभिन्न प्रदेश है, और लोग वहां पर जो जुड़ते भी थे तो परमेश्वर के संगति के लिए नहीं जुड़ते थे। कैसे जुड़ते थे? अपने स्वार्थ के लिए। जब उसका आप कुलिसी का आप देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन तो वहां पर पाएंगे प्यारों, लोग स्वार्थ से जुड़ते थे। और बोलते हैं ना, डिफरेंस पीपल डिफरेंस माइंड।
जिसकी बुद्धि उसके विचार, अलग अलग विचार के लोग वहां जुड़ते चले गए। उनके जीवन में जैसा परमेश्वर ने काम किया या संसार के जीवन ने कार्य किया, उसके अनुसार वे अपनी बातों को कलीसिया में रखते चले गए। और इस कारण कुलेसे की कुलिसिया जो कुलिसिया कहा गया बाद में, वहां पर विभिन्न तरह के लोगों में होने के कारण कलीसिया में तरह तरह के मतभेद आ गए। और आज भी सारे संसार में जहां जाइए, हर एक कलीसिया में विभिन्न प्रकार के लोगों को आप पाएंगे। मतभेद, उससे मेरा नहीं बनता, इससे मेरा नहीं बनता, मैं अपना विचार उस पर रखता हूं, उसे पसंद नहीं आता, ऐसे विचार आज कलीसिया में, हर कलीसिया में पाई जाती है प्यारों। और यही बात पौलुस कुलिसे की कलीसिया को बतला रहा था प्यारों, क्योंकि आज हम भी उसी बात को देखने पाएंगे। कहता है पौलुस जैसा, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में क्या करो, चलते रहो, ना दाएं ना बाएं मुड़ो। हम क्या करते हैं ना, जिसने जैसा कहा, जो अच्छा लगा उसमें हम चलने लग जाते हैं। और यहीं पर शैतान लोगों के मनों में कार्य करता है। परमेश्वर ने हमें 2 कान जरूर दिए सुनने के लिए। बुद्धिमानों का कहना है सुनिए सबका और कीजिए अपने मन का, परंतु मेरा कहना है सुनिए सबका, कीजिए परमेश्वर से पूछकर। मैं कई बार कहा हूं, आपको जब समझ में नहीं आता है, परमेश्वर से पूछिए, प्रभु मेरे जीवन में ये जो परिस्थिति आ गई है, क्यों आई है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, इसका हल बता। अगर तू नहीं बताएगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? आप मार्ग में चल रहे हो, चलते चलते कई बार बबलू और भाई मैं जब बाहर जाते हैं तो बबलू भाई जब गाड़ी चलाता रहता, हम बोलते बबलू भाई रोक लो यार, रोक लो, यहीं पर पूछ लो, पूछने में बुरा नहीं है। हमें मालूम नहीं तो हम बहुत दूर चले जाएंगे, फिर वहां से वापस आना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, परमेश्वर ने आपको सुनने के लिए 2 कान दिए, मनन करने के लिए 1 मन दिया है। परमेश्वर से आप पूछ सकते हो। कुलिसे की कलीसिया इसलिए विभिन्न भागों में बट गई प्यारो, और आज हर एक कलीसिया में देखेंगे तरह तरह के लोग भिन्न भिन्न विचारों को डालकर कलीसिया को भटका दिए। इसलिए यहां पर पौलुस कहता है, देखिए क्या कह रहा है पौलुस, चौकस रहो, मतलब अटेंशन, सावधान रहो, सावधान रहो। कोई अपने लुभावनी बातों से, अपने तत्व ज्ञान से, वो जो ज्ञान रखता है अपने ज्ञान के द्वारा, चाहे वो संसारिक ज्ञान हो, जैसा ज्ञान हो, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है उसमें। उस ज्ञान के द्वारा तुम्हें अहेर करता मतलब शिकार कर रहा है, शिकारी शिकार कर रहा है, आपको भटकाना चाहता है परमेश्वर के मार्ग। अरे ये ऐसा वचन नहीं है, ऐसा है, अरे ये ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा करो तो अच्छा है, अरे वहां ऐसा नहीं। बिब्लिकल बाइबल मीन्स बैप्टिस्ट, मीन्स बाइबल और बैप्टिस्ट में क्या है, जो बिलीवर होता है, बैप्टिस्ट जो है बिलीवर है। बिलीवर्स वही है जो बाइबल को क्या करता है, फॉलो करता है, जो बाइबल का अनुसरण करता है, जो बाइबल के अनुसार चलता है, जो बाइबल की लिखी हुई बातों को मानते हुए उसके अनुसार अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। तत्व ज्ञान
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ है। बहुत अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे विद्वान हो गए आज, और वो भी बाइबल का खुलासा करने लग गए, बाइबल का तर्जुमा करने लग गए, बाइबल को बनाने का जिम्मा लेने लग गए। प्यारो, ये बाइबल ये आज की बनी हुई नहीं है प्यारो। ये बाइबल जानते हैं कई सदियों पूर्व लिखी गई, कई सदियों पूर्व। आप गूगल में जाके देख लीजिएगा अगर मैं झूठ बोलता हूं तो। और ये बाइबल ऐसे वैसे बुद्धिमान लोगों से लिखी गई नहीं गई है, ये 40 जन के समूह से लिखी गई है। 40 जन का समूह था। ये 40 जन परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान से परिपूर्ण थे, और उस परिपूर्णता के साथ इस बाइबल को लिखा गया। प्यारो, इसका अनुवाद आज हमें मिल रहा है। लोग बाइबल को बड़ा सरलता के साथ बतलाना चाहते हैं। ये बाइबल इतना सरलता नहीं है प्यारो। देखिए, कहता है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में क्या करो, चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। देखिए, एक पौधा आप जब गमला में डालते हो, गमले में डालने से पहले क्या करते हो, उसे खोदते हो, अच्छा से खोद के खाद मिट्टी डालते हो, तब पौधे को उसमें लगाते हो प्यारो। और जब वो पौधा बीज जड़ पकड़ता है, तब जाके पौधे का आकार लेता है। तो क्या आज हमने अपने मसीह जीवन में जो बीज डाला गया, जो खाद से रचा गया, जो खाद से उसे परिपक्व किया गया, वो पौधे के नाय हमारा मसीह जीवन जड़ पकड़ रहा है? कोई कहता मैं अंद्रियास का हूं, कोई कहता मैं अपुल्लोस का हूं, कोई कहता मैं पौलुस का हूं। सब अपने अपने मार्ग ले लिया, पर पौलुस कहता है इस बात को। पौलुस कहता है, पौलुस ने लगाया, मेरे साथी ने उसे सींचा, परंतु परमेश्वर ने उसे क्या किया, बढ़ाया। परमेश्वर हर बात में पहले परमेश्वर को रखकर पौलुस हर बात को करता आया प्यारो। और इसलिए कहता है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते। इधर उधर मत हो, इधर उधर हो गए, पौधे को ऐसा से हिलाओ, क्या होगा, जड़ छोड़ देगा। इसलिए डगमगाना नहीं, एक जगह स्थिर रहो। और बोलता है, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो कि हे प्रभु, तूने मुझे आज एक कदम क्या किया है, आगे बढ़ाया। तेरे मार्ग में चलने का तूने रास्ता दिखलाया प्रभु जी। तूने मुझे उस पाप के दलदल के कीच में से उबारा है और लाकर चट्टान पर हमें खड़ा किया है, आगे बढ़ा प्रभु जी। क्या हम कभी इन बातों का प्रयास करते हैं? हमारे जीवन में कितने साल गुजर गए प्यारो, हर पल जो गुजर जाता वापस फिर नहीं आता है। आज का समय अब है प्यारो। अगर आज आपको परमेश्वर ने आह्वान देकर बुलाया है, परमेश्वर आपको आवाज देकर अपने पास में बुलाया है, परमेश्वर की उपस्थिति में आप खड़ा हो प्यारो। इधर उधर हटने की जरूरत नहीं। आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। आपका लक्ष्य एक रहेगा, परमेश्वर आपको अपने हाथों से इतनी ऊंचाइयों में लेकर जाएगा कि आप खुद इस बात को महसूस कर नहीं पाओगे कि कल मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूं।
पौलुस चेलों के बाद आया प्यारो। बोलते हैं ना, पौलुस देर से आया परंतु दुरुस्त आया। पौलुस बड़े गहराई से कुलिसी की कलीसिया को, गलाती की कलीसिया को, इफुसुस की कलीसिया को अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वो चाहता था कि जैसा मैं परमेश्वर में आया हूं, मेरे लोग भी परमेश्वर में आगे बढ़ने पाए। और इसलिए यहां कहता है पौलुस, चौकस रहो कि कोई तुम्हें, चाहे वो मैं हो सकता हूं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके कोई भी हो सकते हैं, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेरनक, अपने लिए तुम्हें अहेर के रूप में बटोर न ले। कितनी बड़ी बात यहां लिखता है प्यारो पौलुस। आइए थोड़ा देखते हैं हम लोग रोमी की पत्री 16, रोमी की पत्री 16वां अध्याय। देखिए क्या लिख रहा है, देखिए पौलुस लिख रहा है। हाँ, क्या लिखता है? अब हे भाइयों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर। पौलुस को क्या जरूरत था प्यारो? पौलुस तो अपने आप को बचा लिया था, पौलुस को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। परंतु पौलुस चाहता था जैसा मैं बचा हूं, मेरा भाई, मेरे लोग भी बचाए जाए। इसलिए कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उन्हें क्या कर लो? दूर से ही क्या कर लो? अरे भैया मैं तुम्हें समझ गया, ताड़ लिया करो। परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, अच्छे बुरे ज्ञान का वरदान दिया है, पहचानने का वरदान दिया है। जो आपके सामने में हाथ जोड़कर बड़ी चापलूसी बातें करते हैं ना, बड़ी चापलूसी बातें करेंगे, उनसे बच के रहिएगा प्यार। चापलूसी बातें करने वाले आपको ठोकर खिलाने का कारण बन जाएंगे प्यार। उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे क्या करो? दूर रहो। हम और सड़ जाते हैं, अरे कितना अच्छा आदमी है भाई, कितना अच्छा बात बोल रहा है। पौलुस अपने आप को इन बातों से अच्छा से समझ लिया था कि परमेश्वर के जीवन में आने के लिए इन सारी परिस्थितियों से वाकिफ होना पड़ेगा। और इसलिए उसने अपने जीवन में जो पाया, आज कलीसियाओं को दे रहा है और कहता है, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे जो चापलूसी बातें करते हैं, ऐसे लोग मसीह यीशु के नहीं हैं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को क्या कर देते हैं? बहका देते हैं। हम भी बहक जाते हैं बड़ी जल्दी। जो डांटता है ना, अरे बेकार आदमी है रे, हर बात में डांटते रहता है, हर बात में टोकते रहता है, ये बेकार है, ये सही है। हमारा चुनाव कैसा है आज? क्या हमने इन बातों को जानने की कोशिश की है? आप परमेश्वर में आए हो, परमेश्वर में हो, तो परमेश्वर की चेतावनियों को क्यों नहीं मानते हो प्यारो? परमेश्वर की चेतावनियों को हमें जानने की जरूरत है प्यारो। और यहां कहता है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं। परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए कैसे बनो? भोले बने रहो। बुराई में एक बच्चे के समान रहो। परंतु हम क्या करते हैं? बुराई में बड़ों के समान और भलाई में, क्योंकि भलाई हमारे जीवन में है ही नहीं। हम परमेश्वर के लिए कौन सी भलाई करेंगे प्यारो?
हमारे जीवन में भलाई होता तो हम परमेश्वर में आगे बढ़ते प्यार। हम देखते जहां चिकनी चुपड़ी बातें हो रही है हम वहीं पर घुस जाते प्यारो, यहीं पर हमारा भला नहीं प्यारो। जहां आपको महसूस होता है अपने आप को सहजता के साथ अपने आप को एडजस्ट कर नहीं पा रहे हैं, वहीं पर खड़ा होइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे सन्मुख में आगे बढ़ूं। आइए पहला कुरिन्थी थोड़ा वो भी देखें, 2:4-5 पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों। और मेरे वचन हाँ और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। देखिए पौलुस क्या कर रहा है, वो चिकन मिक्सअप वाली बातें नहीं, मिक्सिंग करके पौलुस कभी परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं किया, डांटते डपटते हुए प्रचार किया प्यारो। और कहता है हाँ मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं, हाँ परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। वो प्रमाण दिखलाकर कलीसिया को चिता रहा है प्यारो कि ये ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। हाँ और आगे पढ़ेगा। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, देखिए फिर कहता है इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। मनुष्य का सामर्थ्य कब तक काम करेगा प्यारो, जितना पढ़ा है उतना ही काम करेगा, परंतु परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे बयां के बाहर काम करता है प्यारो। इसलिए हम गाते हैं जब मैंने सोचा कि असंभव है तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ। 2:13 से भी पढ़िए, इसी का 2:13-15। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। कहता है यहाँ पर जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। मतलब क्या है, बाइबल में जो लिखा है आत्मा उसी बातों को मनन करते हुए पढ़ते हुए पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है। परमेश्वर की ज्ञान बातें, क्योंकि उनके समझ से क्या है बाहर है, वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रीति से मिलावट करके परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाते हैं। परंतु यहां कहता है सामर्थ और प्रमाण के अनुसार पौलुस कलीसिया को इन बातों को बतलाता है। प्यारो, हमें इन बातों की जानने की जरूरत है। जानते हैं एथेंस में जब पौलुस प्रचार कर रहा था, एथेंस के लोग जब पौलुस प्रचार करता था उन लोग बाइबल खोल खोल के देखते थे कहाँ ये लिखा है, उन लोग खोजते थे ये सही है या नहीं। और जानते हैं एथेंस में उस समय 50,000 से भी अधिक मूल्य ग्रंथि जो है पुजारियों का उसको जलाया गया। 50,000 उस समय का 50,000 आज का सोच लीजिए। लोगों ने परमेश्वर के वचन को देखा समझा और सारे ग्रंथियों को जो पहले पढ़ा करते थे फाड़ के जला दिया। क्या आज हम पवित्र विश्रामवार को यहाँ पर वचन सुन लिए पढ़ लिए, घर में जाके कभी मनन किए हैं? ईमानदारी से आप सोचिए। हम गाय से भी गए गुजरे हो गए, गाय जो है ना गाय से भी गए गुजरे हो गए। गाय को देखिए कुछ आहार खाता है और जाके बैठ जाता है, बैठने के बाद क्या करता है, जो खाया हुआ उसको पेट से निकालता है, क्या कर रहा है, जुगाली कर रहा है। जुगाली का मतलब रिवाइज कर रहा है
क्या हम ऐसा रिवाइज कर रहे हैं? बस संडे हो गया खत्म, यहाँ वहाँ बस भैया हो गया। माने हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए, हम परमेश्वर से बहुत बड़ा क्या कर दें? एहसान कर दिए। अरे ये परमेश्वर कैसा है प्यारो, कभी हमने सोचा? कभी हमने जानने की कोशिश की कि ये हमारा परमेश्वर कैसा है? हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं अपने ख्वाबों ख्यालों में, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। और ये परमेश्वर हमारा ऐसा है, एक पुकार से दौड़ा दौड़ा वो चला आता है प्यारा। ये कैसा इस परमेश्वर को हमने सस्ता, महज बड़ा सस्ता बना दिया। ये परमेश्वर कैसा है, जब डूबते समय, ठीक मरते समय में, हे प्रभु मुझे बचा, परमेश्वर दौड़ा चला आता है। ऐसे परमेश्वर को हम कितना समय दे रहे हैं आज? है? हमने सोचा है? जो परमेश्वर जगत के अंत तक आपके संग संग रहने वाला, जो परमेश्वर आपको नौकरी की ऊंचाइयों में लेकर जाने वाला, जो परमेश्वर आपको नीचे से ऊंचे स्थान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर पाप के गर्त में जो डूब गया उसे उठाकर पाप के दलदल से खींचकर चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर, उसको आप भूल गए, भूलते जा रहे हैं। हम परमेश्वर को अपने जैसा समानता में ले आए प्यारो आज। अरे जब भी पुकारेंगे वो चला आएगा। नहीं प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आप अपने जीवन में क्या पाए नहीं मालूम, परंतु मैं अपने जीवन में इन बातों को बड़ी गहराई से लेता हूं प्यारो, और सोचता हूं कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूं, कल किन परिस्थितियों में था। परमेश्वर ना करे कि आपको ऐसी परिस्थिति में पड़े जैसे परिस्थिति में मैं था। सर छुपाने का जगह नहीं मिलता था मुझे, परंतु परमेश्वर ने ऐसा किया जो खड़गपुर मेरे लिए डर और भय का कारण बन गया था, जो खड़गपुर से मैं भाग कर आ गया जान के डर के मारे। जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? फिर वहीं पर मुझे लेकर गया, और ऐसा वैसा लेके नहीं गया। पहला प्रचार करने के लिए जब वहां लेकर गया, भोर को 3 बजे मुझे खड़गपुर के स्टेशन में उतरना पड़ा, और मैं वहां पर ऐसा रुमाल से, ऐसा शायद आप लोग भी कभी करते होंगे छुपने के लिए, ऐसा नीचे देख रहा था। मई महीना, गर्मी का दिन, कोई मुझे देख ना ले। परमेश्वर बोला, बेटा आज तो यहीं खड़ा रहा, मेरे आश्चर्य कर्मों को तू ऐसे ही देखेगा, तेरा डर मैं जीवन से निकालना चाहता हूं। जो मुझे लेने के लिए आने वाले थे वो नहीं आए। सोच लीजिए, ये अचानक नहीं हुआ, ये परमेश्वर की योजना रहती है। मुझे वहां पर 1.25 घंटा तक खड़ा रहना पड़ा, और वो खड़गपुर का स्टेशन और कलकत्ता का स्टेशन देख लेंगे, एक पल में कितने लोग आते हैं जाते हैं। ऐसा लोगों की नजरों में मैं कहीं छुपने का जगह नहीं, ऐसे ही खड़ा हूं वहां पर। और हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। उस समय परमेश्वर है, बाकी समय में कहाँ था परमेश्वर मेरा? ऐसे समय में परमेश्वर मेरे संग रहा प्यारो। और 1.25 घंटे के बाद जो लेने वाले आने वाले थे उन लोग नहीं आए, दूसरे किसी को भेज दिए, उन लोग वहां पर मुझे खोज रहे हैं। मैं कैसे पहचाना? देखिए 3-4 लेडीज और 3-4 जेंट्स आए, हाथ में फूल का माला पकड़े हुए, और बोले, अरे यार मेल तो आके चला गया होगा। मेल बोलने से मेरा कान में आया, मेल से उतरा था मैं, मेल तो आके चला गया होगा, कैसे ढूंढेंगे हम लोग, कहाँ है वो पास्टर साहब? बोले भाई साहब इधर आइए। किसे ढूंढते आप? बोले अभी मेल से
हमारे पास्टर साहब आने वाले थे। कौन थे आने वाले? पास्टर रेंडी जॉनसन, मैं हूं। मेरा कहने का अर्थ है प्यारो, आज मैं उन बातों को जब गंभीरता से महसूस करता हूं ना, आज मैं महसूस करता हूं एक एक बात को, उन दिनों को जब पलंग में सोए रहता हूं, हर एक बातों को मैं महसूस कर, उन सारे बीते दिनों को मैं याद करते रहता हूं। प्रभु जी तू कैसा महान है, कहां से कहां उठाकर मुझे लाया। आप कभी अपने आप को महसूस कीजिए ना ऐसा। किसी के तत्व ज्ञान में मत जाइए, किसी के बहकावे में मत जाइए। जहां परमेश्वर है, आपका डर को परमेश्वर क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है। वहीं से परमेश्वर आपको अपने राज्य के कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। और यहां कहता है 2:14 भी पढ़िएगा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। सही बात है। जो संसारिक जीवन में जी रहा है ना, और इसके लिए यह सब क्या है? बकवास है, बेकार बात है। इससे कोई फायदा नहीं। अपना ज्ञान, अपना बुद्धि हम जब लगाते हैं, वहीं पर हम मार खाते हैं प्यारों। परमेश्वर में हमें स्थिर होना, और कहता है और न वह इन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर आपको एक एक पल के लिए जांचता रहता है प्यारों। परमेश्वर को आपने एक बार अगर पुकारा है, परमेश्वर आपको कभी भी इधर उधर भटकने नहीं देगा। परमेश्वर को काम करने दीजिए, परमेश्वर को आपके जीवन में पूर्ण रीति से आने दीजिए। और परमेश्वर, हे प्रभु जी मैं अपना सारा जीवन तुझे दे रहा हूं, मुझे इस्तेमाल कर। मैं आज ऐसी परिस्थिति में हूं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं विपरीत परिस्थितियों में जूझ रहा हूं। परमेश्वर मुझे रास्ता दिखा। देखिए मेरा वायदा है, मेरा चैलेंज है, परमेश्वर आपको ऐसा मार्ग दिखलाएगा जो कि आपने कभी सोचा ना होगा। इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया को जो पौलुस कहता है, चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार आदि की शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। चिकनी चुपड़ी बातों में मत जाइए, यहां वहां की बातों में मत जाइए। परमेश्वर में स्थिर रहिए, परमेश्वर से मांगिए, प्रभु जी मैं रास्ता भूल गया हूं, मुझे रास्ता दिखा। आप हम किसी अनजाने शहर में जाते हैं, दूसरों से रास्ता पूछते हैं, तो आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर से रास्ता आप क्यों नहीं पूछते हैं प्यारो? परमेश्वर से पूछिए, प्रभु जी मैं भटक गया था, मैं भटक गया हूं, मैं भटक रहा हूं, मुझे भटकने से बचा ले प्रभु जी। परमेश्वर देखिए उसी क्षण उसी घड़ी मेरा वायदा है, परमेश्वर खड़ा होगा और आपको बोलेगा मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पर चलो। मनुष्य के तत्व ज्ञान नहीं, परमेश्वर के आत्मिक बातों को आप पढ़ते हुए, महसूस करते हुए अपने जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाइए। आमीन। आइए हम लोग अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आइए हम लोग दान के लिए प्रार्थना में जाएंगे। जिसे भी धन्यवादी भेंट देना हो वो आ सकते हैं सामने। परमेश्वर आशीर्वाद। इस धन्यवादी भेंट के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर इन भेंटों को ग्रहण करने पाए, अपने महिमा अपने जलाल के लिए इन्हें इस्तेमाल करने पाए। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते आपके प्रेम, आपके दया, आपके अनुग्रह के लिए कि तूने फिर एक बार हम सबों को आज के दिन में जीवितों के लेखे में जीवित रखा।
अपना प्रेम, अपना अनुग्रह तूने हम सब पर प्रकट किया। हम में ऐसी योग्यता नहीं, हम में ऐसी लियाकत नहीं, फिर भी तूने प्रभु जी अपनी उपस्थिति में हमें बनाए रखा। अपने गीतों के द्वारा तेरे नाम की हमदो सिताइश करने का अवसर दिया। प्रार्थना के द्वारा तेरे महिमा, तेरे जलाल को जानने का, महसूस करने का अवसर दिया प्रभु जी। वचन के द्वारा तो हम सबों से बोला, बातचीत किया प्रभु जी। और प्रभु जी आपके वचन के भेदों को, रहस्यों को हमारे जीवन में तूने दर्शाया राजा। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हमें जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन तो हमारा सहायक मददगार हुआ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, हमें लेने से देना भी सिखाया तूने प्रभु जी। बाप आसमानी, इस दान को जो तेरे लोगों ने प्रभु जी अपने घटती बढ़ती में से दिया है प्रभु जी, ये तेरे राज के कार्य के लिए दिया है प्रभु जी। इसे तो ग्रहण कर, जितनों ने दिया हर एक के भंडारों को तू भरपूरी कर प्रभु जी। उनके घरों में तो गुप्त पाउन बन के रह प्रभु जी। उनकी सारी समस्याओं का समाधान उनके विश्वास के अनुसार तू पूरा कर प्रभु जी, ताकि वे प्रतिदिन तुझ में आगे बढ़ते हुए तेरे महिमा, तेरे जलाल में पाए जाए प्रभु जी। ये दान तेरे राज के खत्ते में देते हैं प्रभु जी, इसे तेरे राज के कार्य के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। आने में तूने हर एक की सहायता मदद की है। हम जब यहाँ से जाते हैं, हर एक के साथ हो, हर एक की अगुवाई कर, हर एक के जीवन में होकर हर एक से बोल और बातचीत कर प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए हम सब फिर एक बार अपने आप को आपके धर्म में हाथों में देते हुए यीशु नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन के रोटी में आज दिया कर। जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होगी। आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने में तुम्हें मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, हमारे सुदेश परमेश्वर का अधिकार, राज और पराक्रम और महिमा सनातन काल से जो मसीह यीशु के द्वारा है, अब से लेकर युगान युग तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होती रहे। आमीन। आमीन,
सबको जय मसीह की।